कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सतयुग में राजा मानधाता चक्रवर्ती राज्य करता था। मानधाता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक किसी कारणवश भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि कार्य भी कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप से मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशलक्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में ऐसी हालत क्यों? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर सप्तऋषि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के फल स्वरूप अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा ने अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह मानधाता की कथा। सतयुग में भी देवशयनी एकादशी के व्रत उपवास किए जाते थे। आज कलयुग में विशेषकर इनका पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग में थोड़े ही समय में पुण्य मिल जाता है। सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जो पुण्य मिलता था, आज हरि संकीर्तन से, भगवान के नाम गुणानुवाद से मिल जाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय गुरुदेव।